ओके, तो अभी के हमारे सेशन में पहला सेशन हो गया। अभी के सेशन में किसके ऊपर फोकस करेंगे? वन शॉट ऑन इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक काफी आसान है, प्रॉपर्टीज भी बहुत मस्त है, कुछ कैलकुलेशंस है लेकिन कैलकुलेशंस भी बहुत आसान है। न्यूमेरिकल्स मतलब फुकट के मार्क है, फ्री मार्क है। सो लेट अस डाइव इनटू दिस टॉपिक। 20 मिनट्स के अंदर इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंकी है और मैं साइंस के एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। और अभी हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसके अंदर? जो सबसे पहली चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ मैटर, है ना। प्योर इम्प्योर का फर्क। किसका फर्क? प्योर इम्प्योर का फर्क। प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, वो भी देखेंगे। उसके बाद सेपरेशन टेक्निक्स को कुछ देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग। वाई? क्योंकि वो सिलेबस डिलीटेड है आपके रेगुलर क्लासेस में से। तो अगर हमको समय मिलता है वी विल कम बैक, क्योंकि 20 मिनट के अंदर हमको खत्म करना है। तो अभी तक अगर हमको समय मिलता है वी विल सी द सेपरेशन टेक्निक्स, नहीं तो डायरेक्टली फिर खत्म कर देंगे क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। लास्ट का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज के इसमें? होमोजीनियस आपका मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के कितने टॉपिक देखने वाले हम लोग? 3। चौथा ऑप्शनल, कौन सा? सेपरेशन टेक्निक्स, एज इट इज नॉट इन दी सिलेबस। चलिए शुरू करें, कैन वी स्टार्ट? बोलो बोलो। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अब नॉर्मल भाषा में कैसा होता है, जब भी हम बोलते हैं कि प्योर वाटर, प्योर मिल्क, प्योर जूस, उसका मतलब होता है बिना मिलावट का। जब भी हम बोलते हैं ना कि प्योर घी का बना हुआ है, प्योर दूध का बना हुआ है, तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब है उसमें कुछ मिलावट नहीं है। लेकिन क्या वही डेफिनेशन हम केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं? नहीं, केमिस्ट्री में प्योर का मतलब कुछ और होता है। केमिस्ट्री के अंदर प्योर का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हैं। A substance that is made up of only one kind of particle is called pure substance. Let me give you an example. Suppose आपने ऐसे कंटेनर लिया, ठीक है। अभी तुमने इसके अंदर भर दिया सिर्फ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसके अंदर भर दिया नाइट्रोजन गैस, इसके अंदर भर दिया O2 प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। और इसके अंदर भर दिया तुमने H2O, ठीक है। कैन वी डिस्कस दिस? तो अपने पास कितने कंटेनर्स हैं? कितने कंटेनर्स हैं? 4 कंटेनर्स हैं। पहले कंटेनर में क्या भरा तुमने? O2, दूसरे कंटेनर में N2, तीसरे कंटेनर में O2 प्लस N2 और चौथे इसमें क्या भर दिया? पानी। अभी क्या इसके अंदर एक ही प्रकार के मटेरियल्स हैं? क्या एक ही प्रकार के पार्टिकल्स मिल जाएंगे आपको अंदर? यस, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड प्योर। हम इसको प्योर बोलेंगे क्योंकि इस अंदर खाली ऑक्सीजन मिल रहा है। इसको आपके नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? बोलो। ऑक्सीजन तो प्योर है क्योंकि एक ही प्रकार का मटेरियल है। नाइट्रोजन भी क्या होगा? नाइट्रोजन भी प्योर होगा। वाई? क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन है। ओके, व्हाट अबाउट O2 प्लस N2? O2 N2 की बात कर रहे हो ना आप? दोनों मिक्स्ड है, अंदर अलग अलग पार्टिकल मिल रहे हैं आपको। ओके, सो इसको प्योर नहीं बोल सकते हम लोग, इट इज इम्प्योर, क्योंकि इसमें कैसा ना अलग अलग पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, तो इम्प्योर बोलना पड़ेगा। आपको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, नाइट्रोजन भी मिल रहा है। व्हाट अबाउट H2O? अब तुमको हो सकता है यहाँ पे 2 एलिमेंट दिख रहे हो, लेकिन अगर तुम अंदर गए तो आपको पानी के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे ना। अंदर जो मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे वो सब H2O के रहेंगे। एवरीबडी विल बी H2O, करेक्ट। तो एक ही प्रकार का पार्टिकल मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्योर कैटेगरी में आएगा। दिस विल कम अंडर प्योर कैटेगरी बिकॉज एक ही प्रकार के पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं पानी के, दैट्स इट, राइट। ओके, सो यहां तक आई होप इट इज क्लियर। व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस? एग्जांपल देख लिया हमने। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल, फिक्स्ड कंपोजिशन वगैरह रहता है, डिस्टिल्ड वाटर, कॉपर, ऑक्सीजन, आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं। फिलहाल आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रही है, आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से अप्लाई करें बाय यूजिंग द कोड एजेस ऊपर और 60% डिस्काउंट ले लें। और एक चीज़, अनअकैडमी का सुपर समर स्पेशल क्लास सीरीज शुरू हो चुका है,
जिसके अंदर आपको टीचर पोल्स देंगे, और अगर आप पोल्स में जीत जाते हैं, फर्स्ट रैंक आता है आपका, तो आपको 80% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपका जून 10 से ये शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कहाँ से हम लोग इस क्लास के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये स्पेशल क्लासेस हैं जिसका नाम है SSS, तो सुपर समर स्पेशल क्लास सीरीज। इसमें आप ज्वाइन करें, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 80% तक का। एंड स्कॉलरशिप टेस्ट भी है आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से। दिस इज़ फॉर 6 to 12। इसमें 1500 तक का आपको अमेजॉन वाउचर मिल सकता है। हर संडे शाम को 5 बजे एग्जाम होगी 6 to 12 के लिए और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और आपके लिए एक नई बैच ला रही है अनअकैडमी, यह है फाउंडेशन लेवल की, इसको कहते हैं VIP फाउंडेशन बैच। इसके अंदर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी, सिर्फ 50 बच्चे होंगे, क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, एक हाईली इंटरेक्टिव क्लासेस है, और ये क्लासेस शुरू हो रही है 25 जून से। जल्दी से अप्लाई करें। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या होता है। तो 2 टाइप रहते हैं प्योर सब्सटेंसेस में। कितने टाइप रहते हैं? 2 टाइप रहते हैं। पहला एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपका नाम तो पता ही होगा, राइट? अपने पीरियोडिक टेबल रहता है, एलिमेंट्स होते हैं, राइट? तो एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे कॉमन प्योर सब्सटेंस है। द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस यू हैव, प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या है? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स के अंडर। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो मिलता है वो क्या होता है? कंपाउंड होता है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। Mg मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। Mg मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। O2 मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ओके। और MgO मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो लेट मी डिस्कस दिस। क्या आपका मैग्नीशियम एलिमेंट है? क्या आपका मैग्नीशियम एलिमेंट है? यस, एक्चुअली मैग्नीशियम इज एलिमेंट, ये एलिमेंट है। क्या आपका ऑक्सीजन भी एलिमेंट है? क्या आपका ऑक्सीजन भी एलिमेंट है? यस, इवन ऑक्सीजन इज एलिमेंट। लेकिन उसको मिलके जो MgO बना है, MgO जो बना है आपका, ओके, वो क्या है? वो क्या है? क्या वो एलिमेंट है? क्या वो एलिमेंट है MgO? नहीं। एलिमेंट मतलब सिंगल स्टैंड अलोन एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट तो नहीं है वो। तो क्या है वो? उसको कंपाउंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। वी कॉल इट कंपाउंड। कंपाउंड बोलते हैं उसको। तो MgO क्या है आपका? कंपाउंड है। क्या H2O भी कंपाउंड है? क्या H2O भी कंपाउंड है? यस, H2O इज अ कंपाउंड, H2O इज अ कंपाउंड, CO2 इज अ कंपाउंड। और कौन सा है कंपाउंड की जो आप डेली यूज करते हो? सॉल्ट। सॉल्ट कॉमन सॉल्ट सबसे कॉमन है जो आप रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं। दिन के अंदर 3 बार तो खाते हैं खाना, मिनिमम 2। तो नमक तो डालना ही पड़ता है ना? नमक किसी बार टेस्ट नहीं आता है खाने को। तो NaCl इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर कंपाउंड, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए कौन चाहिए? एलिमेंट। कंपाउंड बनाने के लिए कौन चाहिए? एलिमेंट। मतलब आपको एलिमेंट लगेगा सोडियम, फिर क्लोरीन लगेगा, और तब जाके आपको NaCl मिलेगा। सो प्योर के अंडर कितने चीजें आती हैं? प्योर के अंडर कितने चीजें आती हैं? 2। फर्स्ट इज व्हाट? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्योर होते हैं क्योंकि सेम टाइप का मटेरियल मिलता है। हु एल्स इज प्योर? ऑल कंपाउंड्स आर प्योर। जितने भी कंपाउंड्स है दुनिया में, NaCl, CuSO4, FeSO4, CO2, NH3, कोई भी रहने दो, ऑल दोज आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी कंपाउंड्स है सब प्योर सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है। ओके, तो व्हाट इज मिक्सचर? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड फिजिकली। इसमें फिक्स रेशो नहीं होता है, खाली मिक्स करते। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर आप मैग्नीशियम लेते हो और उसको जलाते हो तो क्या मिलेगा? MgO मिलेगा, करेक्ट? ये कौन है? एलिमेंट। ये कौन है? एलिमेंट। ये कौन है? कंपाउंड। बराबर तक। नाउ तुमने क्या किया? एक कंटेनर लिया। क्या लिया? एक कंटेनर लिया। अब कंटेनर के अंदर तुमने कहीं तो मैग्नीशियम का मेटल डाला। क्या डाला? मैग्नीशियम का मेटल डाला, और उसके अंदर पूरी ऑक्सीजन गैस भर दी। क्या भर दी? ऑक्सीजन गैस। पूरी ऑक्सीजन गैस भर दी, करेक्ट?
क्या वो एक दूसरे से कंबाइंड है? अभी क्या वो एक दूसरे से कंबाइंड है? आर मतलब लाइक जैसे एमजीओ में आपका कंबाइंड है, वैसे कंबाइंड है क्या? नहीं है, है ना? वैसे कंबाइंड तो बिल्कुल ही नहीं है, तो हम उसको कंपाउंड बोल सकते हैं क्या फिर? नहीं बोल सकते। इसको क्या बोलना पड़ेगा फिर? इसको बोलना पड़ेगा आपको मिक्सचर, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कहाँ हुए? कंबाइन होने के बाद आपका कंपाउंड बनता है। तो एज दे हैव नॉट कंबाइंड, हम इसको क्या बोलेंगे? इसको मिक्सचर बोलना पड़ेगा, राइट? ओके। NaCl क्या है बताओ? NaCl एलिमेंट है कि कंपाउंड है? NaCl NaCl इज सोडियम क्लोराइड, इट इज कंपाउंड, कंपाउंड है। लेकिन अगर हम नमक को पानी में डालते हैं, अगर हम उसको पानी में डालते हैं, तो फिर वो क्या है? फिर वो क्या है? यहां पर वो कंपाउंड है, यहां पर वो कंपाउंड है, यहां पर क्या है? यहां पर मिक्सचर है, वो यहां पर मिक्सचर है। क्योंकि आप क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हो, नमक ज्यादा भी डाल सकते हो, 2 चम्मच डाल दिया, किसी ने 1 चम्मच डाल दिया, तो आप चेंज कर सकते हो ना। तो नमक को कंपाउंड होता है, लेकिन अगर आप पानी में डालते हो उसको, ओके, सो देन इट बिकम्स अ मिक्सचर, करेक्ट? ओके, यहां पे देखो, क्या हम इसको मिक्सचर बोल सकते हैं? क्या इसको मिक्सचर बोल सकते हैं हम लोग? यस, क्योंकि कंपोनेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, फिजिकली आपने कंबाइन किया है। तो सलाड जो होता है, सलाड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मिक्सचर। मिक्सचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? सलाड, वेजिटेबल सलाड, आपके घर में बनता होगा, राइट? अभी मिक्सचर कितने टाइप्स के रहते हैं? मिक्सचर कितने टाइप्स के रहते हैं? 2 टाइप के रहते हैं। जैसे आपके प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के रहते हैं ना, तो वैसा आपके मिक्सचर भी 2 टाइप के रहते हैं। कौन सा? पहला होमोजीनियस, पहला कौन सा रहता है? होमोजीनियस। दूसरा हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय होमो? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। अब इसमें सेम क्या है? अपीयरेंस। सेम क्या होता है? अपीयरेंस। मतलब नमक का पानी ले लो, सॉल्ट इन वाटर। जब हम लोग नमक का पानी बनाते हैं, सपोज मान लो मैंने इसमें नमक डाला, तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है ना? पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। आप उसको अलग बता नहीं सकते, नमक अलग पानी अलग, ऐसा बता सकते हैं कि आप लोग कि नहीं यहाँ पे नमक मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे पानी दिख रहा है? वैसा नहीं है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है ना? इतना मिक्स हो जाता है अच्छे से वो, कि आप बता ही नहीं सकते कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। क्या एयर भी होमोजीनियस है? क्या एयर भी होमोजीनियस है? आपके रूम में देख देख के आप बता सकते हैं। आपके रूम में आप बैठे हो, आपको ऐसा दिखता है क्या कि ये रूम है आपकी, ये कॉर्नर में नाइट्रोजन है, ये कॉर्नर में ऑक्सीजन है, तो यहां जाके पढ़ता हूं मैं? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। ओके, तो दैट मीन्स दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर, राइट? तो अपना एयर किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, राइट? हम सॉल्ट इन वाटर की जगह पे शुगर इन वाटर लिख सकते हैं। सॉल्ट इन वाटर की जगह पे कैन वी राइट शुगर इन वाटर? ऑफ कोर्स, शुगर भी तो वैसे ही मूव ये होता है ना, डिसॉल्व होता है, तो शुगर का एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, एयर, ऑल दीज आर परफेक्ट एग्जांपल्स फॉर होमोजीनियस। अब हेटेरो के एग्जांपल्स क्या हैं? ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। मुझे एक चीज बोलो, क्या ऑयल सच में पानी के साथ मिक्स होता है? ऑयल सच में पानी के साथ मिक्स होता है? नहीं होता ना। सपोज मान लो ये आपका पानी है, इसके ऊपर तुमने डाला ऑयल, ऑयल कहां जमा हो जाता है? ऊपर की तरफ। ओके, तो क्या वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए? नहीं हुए। तो क्या हम इसको होमो बोल सकते हैं? कैन वी कॉल इट होमो? नहीं, होमो नहीं बोल सकते, क्योंकि होमो में क्या लगता है? होमो में क्या लगता है? होमो में लेयर सेम लगते हैं गाइस, है ना? होमो में क्या लगता है? एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स चाहिए, एंड वो अच्छे से मिक्स्ड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हेटेरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेटेरो, हेटेरोजीनियस, क्योंकि एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हुए ना। ओके, कोई और एग्जांपल है? मडी वाटर, मडी वाटर। मडी वाटर में आप बता सकते हो ना कि यहां पे मड है, यहां पर पानी है, आपको दिखता है खुली आंखों से कि उसमें मड है बोल के, है ना? तो मडी वाटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल है। सो कैन वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन द टू? क्योंकि हमने कंपाउंड देखा है, मिक्सचर देखा है, एग्जाम में सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस देख लेते हैं। कंपोजिशन कैसा रहता? कंपोजिशन आपके मिक्सचर का मतलब क्वांटिटी,
कि नाइट्रोजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, क्वांटिटी फिक्स होती है क्या? क्वांटिटी इज नॉट फिक्स्ड, आप उसमें चेंज होते रहता है, तो इट इज वेरिएबल। कंपोजिशन कैसा होता है मिक्सचर का? वेरिएबल होता है। कंपाउंड का फिक्स्ड होता है। एग्जांपल देखते हैं, H2O, इसमें कितने हाइड्रोजन लिया आपने? कितने हाइड्रोजन लिए? 2। ऑक्सीजन कितना लिया? 1। ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब मेरे घर का जो पानी है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। आपके घर के अंदर जो पानी है वो कैसा है? उसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन, उसके अंदर भी 1 ऑक्सीजन, ऐसा ही रहता है। दिस इज हाउ द वाटर इज मेड। सो क्या वाटर फिक्स कंपोजिशन होता है? यस। कंपोजिशन कैसा होता है? फिक्स्ड। क्वांटिटी इज फिक्स्ड। फॉर्मेशन कैसा बनता है? मिक्सचर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? फिजिकल प्रोसेस है। जैसे आप वेजिटेबल का सलाद बनाते हो, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। एंड कंपाउंड को बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है ना? H2 शुड कंबाइन विद O2 एंड देन एक्चुअली H2O इज फॉर्म्ड। तो उसमें केमिकल रिएक्शन है। प्रॉपर्टीज कैसे रहते हैं मिक्सचर के? दे रिमेन देयर, उसकी जो प्रॉपर्टीज रहते हैं ना मटेरियल के, वो फिक्स वहां पे रहते हैं। कंपाउंड में वैसा नहीं रहता है। कंपाउंड में प्रॉपर्टीज चले जाते हैं, न्यू प्रॉपर्टीज बनते हैं। सो सम न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये कंपाउंड है ना आपका पानी, करेक्ट? ओके। ये आग के साथ क्या करता है? आग के साथ क्या करता है? आग को बुझा देता है, राइट? इज इट करेक्ट कि आपका जो पानी है वो किसको बुझाता है? आग को बुझा देता है। लेकिन क्या हाइड्रोजन आग को बुझाता है? नहीं। वो फ्यूल है, आग लगाता है वो, है ना? वो क्या करता है? आग लगाता है, फ्यूल है भाई वो। तुमने सुना होगा कि फ्यूल, हाइड्रोजन की गाड़ियां, हाइड्रोजन की बाइक, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चल रहा है अभी कि पेट्रोल डीजल की जगह पे वो गाड़ियां चलाने का चल रहा है। मतलब दैट इज हाउ वी आर थिंकिंग टू लोअर आवर यूज ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का यूज कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फ्यूल बोल के काम करता है। मतलब प्रॉपर्टी सेम है क्या फिर? पानी की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं। ये आग को बुझाता है, ये आग को लगाता है ना? तो प्रॉपर्टीज आर सेम है क्या? नहीं। न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन अ कंपाउंड। क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को? यस, फिजिकली आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे, क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हैं? कैन यू सेपरेट इट फिजिकली? अपने हाथों से कर सकते हैं ना? एक तरफ आप ककड़ी का निकाल दो, एक तरफ टमाटर का निकाल दो, एक तरफ जो भी उसमें गोभी डाली है वो सेपरेट निकालो, आप उसको अलग कर सकते हो। पानी को सेपरेट कर सकते हैं क्या हम लोग फिजिकल प्रोसेस से? पानी को, H2O को सेपरेट कर सकते हैं क्या फिजिकल प्रोसेस से? हाथ से। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना? थैनोस हो तो हो सकता है, अपने से तो नहीं होगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? कंपाउंड को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। आपके मिक्सचर को हम लोग वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सही है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक क्लियर? यस, नो? ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग अभी एक पॉइंट देख लेते हैं, वो है हमारे सेपरेशन टेक्निक्स। तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग अगर समय मिला तो करेंगे। विल फोकस मेनली ऑन सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया है ना? सोल्यूशन ऑलरेडी वी हैव सीन। व्हाट विल डू इज विल फोकस ऑन डायरेक्टली द कंपैरिजन। फिलहाल आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रही है, आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से अप्लाई करें बाय यूजिंग द कोड एजे सुपर और 60% डिस्काउंट ले लें। और एक चीज़, अनअकैडमी का सुपर समर स्पेशल क्लास सीरीज शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको टीचर पोल्स देंगे और अगर आप पोल्स में जीत जाते हैं, फर्स्ट रैंक आता है आपका, तो आपको 80% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपका जून 10 से ये शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कहाँ से हम लोग इस क्लास के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये स्पेशल क्लासेस हैं जिसका नाम है SSS, तो सुपर समर स्पेशल क्लास सीरीज। इसमें आप ज्वाइन करें, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 80% तक का। एंड स्कॉलरशिप टेस्ट भी है आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से। दिस इज़ फॉर 6 to 12। इसमें 1500 तक का आपको अमेजॉन वाउचर मिल सकता है। हर संडे शाम को 5 बजे एग्जाम होगी 6 to 12 के लिए और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और आपके लिए एक नई बैच ला रही है अनअकैडमी, यह है फाउंडेशन लेवल की, इसको कहते हैं VIP फाउंडेशन बैच। इसके अंदर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी, सिर्फ 50 बच्चे होंगे। क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, एक हाईली इंटरेक्टिव क्लासेस हैं और ये क्लासेस शुरू हो रही है 25 जून से। जल्दी से अप्लाई करें। ओके, तो सॉल्यूशन जो रहता है, सॉल्यूशन
तो क्या वो होमोजीनियस होता है कि हेट्रोजीनियस? तो वो होमोजीनियस होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, सॉल्यूशन का एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर ले लो। सॉल्ट इन वाटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सॉल्ट इन वाटर। तो सॉल्ट इन वाटर इज अ सॉल्यूशन, तो क्या वो होमोजीनियस होता है? आप पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, क्योंकि आपने नमक तो बहुत सी बार डाला होगा पानी के अंदर, तो क्या वो होमोजीनियस होता है? क्या अलग अलग दिखता है, ऑयल अलग पानी अलग, ऐसा दिखता है क्या? नहीं ना, तो इट इज होमो। व्हाट अबाउट कोलाइड? कोलाइड का एग्जांपल मिल्क ले लो, मिल्क। ओके, तो मिल्क जो है आपका, तो क्या मिल्क में सब कुछ अच्छे से मिक्स्ड हुए वाला दिखता है? उसका अपीयरेंस वैसा रहता है, टेक्निकली इट इज नॉट। मिल्क एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं रहता, दिखने को वैसा दिखता है वो, लेकिन एक्चुअली असल में क्या होता है, वो हेटेरो। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, मिल्क का थोड़ा सा छलावा है। मिल्क इवन दो इट लुक्स लाइक बहुत परफेक्ट एक दूसरे के अंदर मिक्स्ड है, लेकिन वैसा होता नहीं है। माइक्रोस्कोपिकली दे आर स्टिल सेपरेट, उसके अंदर की मटेरियल फिर भी सेपरेट रहता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन की अगर आप बात कर रहे हो तो यू कैन टेक मडी वाटर। मडी वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल। मडी वाटर ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ओके, अभी क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास एक पानी है उसके अंदर मड है, ठीक है, तो क्या वो होमो दिखता है? क्या वो अच्छे से मिक्स हुए वाला दिखता है? पूरा गंदगी दिखता है ना, तो दैट मीन्स इट इज हेटेरो। हेटेरो एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं रहता। नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या रहता है? टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग, है ना। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग, मतलब जिसमें आपका लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। लाइट पाथ क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है ऐसे केसेस में। तो क्या टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में दिखेगा? टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि पार्टिकल की साइज छोटी होती है, तो वो कर नहीं पाते, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। लाइट को स्कैटर अगर आपको करना है तो पार्टिकल का साइज कैसा चाहिए? ऐसा बड़ा चाहिए, तब जाके लाइट स्कैटर होती है। तब जाके लाइट क्या होती है? ऐसे स्कैटर होती है। स्कैटर करने के लिए क्या चाहिए? पार्टिकल का साइज बड़ा चाहिए। सॉल्यूशन का है क्या? वैसे नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट टिंडल इफेक्ट आपको नहीं मिलता। लेकिन कोलाइड सस्पेंशन में मिल सकता है क्या? यस, कोलाइड सस्पेंशन में मिल सकता है, क्योंकि पार्टिकल की साइज बड़ी होती है। कितना साइज होता है बाय द वे? अगर आप सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, इट इज मोर देन 100 वॉट नैनोमीटर्स। आपका सॉल्यूशन का कैसा है? लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है, और जो कोलाइड्स रहते हैं वो बीच में रहते हैं, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर ऐसा रहता है। सो एज सस्पेंशन इज मोर देन 100 नैनोमीटर्स, उसमें आपको टिंडल इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। क्या हम फिल्टर कर सकते हैं सॉल्यूशन को? फिल्टर पेपर लगा के सॉल्ट और नमक को अलग कर सकते हैं? ऐसा कैसा? वी कैन नॉट डू दैट, राइट। सेपरेट नहीं कर सकते। ये वाली मेथड देख रहे हैं, ये वाली मेथड की बात कर रहे हैं। या ऐसा नमक का पानी डाल के क्या हम फिल्टर कर सकते हैं? नमक अलग पानी अलग, ऐसा थोड़ी रहता है ना, वी कांट डू दैट। सो सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं क्या हम लोग? फिल्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोलाइड को कर सकते हैं? कोलाइड को, तुम दूध को अगर हम ये करें फिल्टर करें, तो दूध के पार्टिकल अलग और दूध अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, है ना। दूध में से कुछ कचरा निकल सकता है। मान लो आपका दूध वाला आया, दूध दिया, उसको आपने छान लिया, तो उसमें कुछ कचरा निकल गया, वो अलग चीज है, वो दूध थोड़ी है। ओके, तो दूध को अलग कर सकते हैं क्या? फिल्टर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दूध होता है, उसमें के पार्टिकल्स को आप अलग नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट सस्पेंशन? आप मड के पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं क्या? फिल्टर कर सकते हैं? यस, मड के पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मड के पार्टिकल बहुत बड़े हैं, आप उसको फिल्टर आराम से कर सकते हैं। ओके, तो वी हैव एग्जांपल्स हियर, सॉल्ट इन वाटर। अरे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आपने स्टार्टिंग में चुप लिखे। कोई बात नहीं, मैंने बाद में देखा। ये एग्जांपल्स यहाँ पर है, सॉल्ट इन वाटर, मिल्क एंड मडी वाटर। सो दीज आर द परफेक्ट एग्जांपल्स फॉर एक्सप्लेनिंग सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ओके, तो हम यहाँ पे उसको 20 मिनट्स में खत्म कर रहे हैं। आई होप एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड। यहीं पर रैप अप कर लेते हैं इसको।